तो इंडिया ने अपना कार्ड प्ले कर दिया। इंडिया हैज़ अटैक पाकिस्तान, और इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि उसने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर तक अपनी स्ट्राइक को महदूद नहीं रखा, पाकिस्तान के मेन लैंड में भी स्ट्राइक की, और उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। मैं आपको पहले बता रहा था, मेरी तमाम वीडियोस में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा फोरफ्रंट पे रहेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स इज गोइंग टू डिलीवर द पंच, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यही किया। अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 to 7 एयरक्राफ्ट्स को डाउन किया, जिसमें एक हेरन ड्रोन भी था जो इजराइल ने प्रोवाइड किया था इंडिया को, और सबसे बढ़कर ये देयर आर रफेल एयरक्राफ्ट्स इन द लिस्ट एज वेल। So the pride of Indian Air Force, Rafale, has gone down. This is confirmed. At least 3 Rafales, 1 Su-30 MKI, and 1 MiG-29. So we will come to know about the details later on. लेकिन ये बात बिल्कुल confirmed है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एरियल विक्ट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव की है। पाकिस्तान ने एयर डोमिनेंस हासिल की है कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट में, and we wish Pakistan Air Force best of luck. They are very professional, very trained. मैंने आपसे पहले कहा था कि PL-15 AMRAAM वर्सेस Meteor and R-77, और अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने कैसे एक बेहतरीन किस्म का काउंटर स्ट्राइक किया, और इन तैयारों को पाकिस्तान में नहीं इंडिया के अंदर मार गिराया। हम रिक्वेस्ट करते रहे, हम कहते रहे कि खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। सो थिंग्स विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज यू हैव टारगेटेड सिविलियंस, which is a very cowardly act. You have targeted civilians in Pakistan, whereas we are targeting your military installations. So all of your drum beating, you thought that Pakistan is not going to retaliate. Pakistan has retaliated, and in such a manner that you will remember. क्योंकि इस खेल को खत्म होना चाहिए। हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने का कह दिया, और स्ट्राइक की तो 2019 में हमारा जवाब क्या था? मैं ये भी समझता हूँ कि अगर 2019 में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन करके जवाब ना देते और हम एयरफोर्स को उन अहदाफ को हिट करने देते जो एयरफोर्स हिट कर सकती थी। एयरफोर्स बहुत से एयरक्राफ्ट गिरा सकती थी 2019 में, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फैसला यह था कि नहीं, हमने बहुत लिमिट करके रखना है ताकि इंडिया उसको एक्सपेंड ना करे। अगर उस वक्त हमें एयरफोर्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देते तो उनकी आज ये हिम्मत ना होती। लेकिन दिस टाइम एयरफोर्स हैज बीन गिवन अ फ्री हैंड। आर्मी अपनी तमाम की तमाम ऑफेंसिव कर रही है। एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक की है डीप इनटू इंडिया, इट इज़ कमेंडेबल, और जैसे रिपोर्ट्स आती रहेंगी इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी मीडिया में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन वन थिंग इज कंफर्म्ड, AMRAAMs, PL-15s, दे हैव वन द शो। पाकिस्तान के AWACS, पाकिस्तान के जैमर्स, पाकिस्तान के फैल्कन्स, पाकिस्तान के एरियल रिफ्यूलर्स, रेडार्स, each and everything, and the aircrafts that are flying and the pilots who are flying them, they've proved that they are the best of the best. और ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। अब DG ISPR ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना आपका डिसीजन होगा, कहाँ जाता है हमारा डिसीजन होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेशली जब ये फ्री हैंड दिया गया है, ऑपरेशनल फ्री हैंड, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज नॉट गोना लेट यू गो नाउ. It won't be as easy as 2019. It won't be a cup of tea. It won't be Abhinandan returning back. It won't be the same. This time, मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत, मिलिट्री क़यादत को ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से देना होगा कि जो हर 4-5 साल बाद आपको इलेक्शन के करीब कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना पड़ता है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालना पड़ता है, you should not do that in future. Pakistan forces have to make sure कि इनको अब वो पनिशमेंट दी जाए कि ये ऐसा काम अब दोबारा ना करें. This should not be as easy as, doing it again.
They shouldn't be able to do it again. They should be punished in such a way that they don't do it again. I am even against the war. Lekin now, as you know, that we have been saying again and again, if war is thrust upon us, we will fight. We will fight a battle that you will remember. सिविलियंस की जाने गई हैं. उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि हमने टेररिस्ट जो है वो कैंप को निशाना बनाया. कोई टेररिस्ट कैंप नहीं. मसाजिद तबाह की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बमबारी की. तो पाकिस्तान इज नॉट गोना बी डिटर्ड. पाकिस्तानी अवाम डिटर नहीं होंगे इस तमाम आपके हमले से, बल्कि हम तो ज़्यादा रिजिलियंट है. हमें अपनी एयरफोर्स पे फ़ख्र है, अपनी आर्मी पे, अपनी नेवी पे, अपने अवाम पे. और रिजल्ट्स आपके सामने. अभी काउंट चल रहा है. अभी एयरफोर्स का काउंट चल रहा है. J-10Cs ने प्रूव किया. अब J-10Cs भी कॉम्बैट प्रूवन है. JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, 10Cs, मिराजेस, पाकिस्तान एयरफोर्स, तमाम एसेट्स पाकिस्तान के इस वक्त कंप्लीटली ऑपरेशनल हैं, हवा में हैं और पाकिस्तानी एयर स्पेस को ना सिर्फ डिफेंड कर रहा है बल्कि अब ऑफेंसिव स्ट्राइक्स हो रही हैं. सो ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक्स आर हैपनिंग इनसाइड इंडिया. तो आई कीप यू अपडेटेड. और पाकिस्तान जिंदाबाद. नो पावर इन द वर्ल्ड कैन अनडू पाकिस्तान. एंड स्टिल आई वुड से कि दिस टाइम इट हैज़ टू बी सच अ मैसेज. ऐसा मैसेज होना चाहिए इस दफ़ा कि हर 4 या 5 साल के बाद इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से इंडिया ऐसी हरकतें ना करे, बिल्कुल भी ना करे. इस दफ़ा मैसेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इस दफ़ा जो POWs होते हैं और इस दफ़ा अगर कोई एयरक्राफ्ट का पायलट्स हमारे पास आते हैं तो वी शुड नाउ अप्लाई द प्रेशर. अब डिसीजन हमारे पास है. आई विल कीप यू अपडेटेड. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत. अल्लाह हाफिज़.